गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। रिवीजन के क्रम में आज हम सेकंड पेपर जो सोशलॉजी का है उसमें फर्स्ट यूनिट में सेकंड अध्याय का हम रिवीजन ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिक शोध जो भी किया जाता है उसके प्रमुख चरण क्या हैं और उस पद्धति का मुख्य महत्व क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ रिवीजन में हम ये समझ लें कि वैज्ञानिक शोध, हम किसी भी शोध को कब कहते हैं, उसे हम तब कहते हैं कि जब हम किसी भी घटना का, जब उसका अंतिम लक्ष्य जो सत्य की, जब हमें तथ्यों की, घटनाओं की खोज करना रहती है, तो उनका जब हम वस्तुओं का, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उनके बीच में होने वाले कार्य कारण संबंधों का पता लगाते हैं, तो इस प्रकार एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान के साथ में जिस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और उसके द्वारा जो तथ्यों का संकलन होता है, तो यह जो ज्ञान है वो यथार्थ और वास्तविक होता है। इसी को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब इस वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें सत्यापनशीलता का गुण है, क्योंकि कोई भी घटना होगी तो हम उसे उसके जो आंकड़े हैं उसकी प्रामाणिकता की जब हम जांच कर सकते हैं तो वो सत्यापनशीलता के अंतर्गत आते हैं। उसकी प्रामाणिकता की जब जांच की जा सके और तथ्यों के जो संकलन है वो संकलन यदि सही साबित हो जाते हैं तो सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशन उसका हो जाता है। फिर दूसरा, उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। तीसरा, निश्चयात्मकता का गुण पाया जाता है कि कोई भी बात अनिश्चित नहीं है, कोई ना कोई निश्चित उस बात को बल देने के लिए कोई ना कोई कारक तत्व है। उसमें सामान्यता है। सामान्यता मतलब जब भी कोई हम निष्कर्ष निकालते हैं तो कोई एक सामान्य विधि जरूर उससे बनती है। फिर है क्रमबद्धता, हम किसी भी समस्या का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। साथ में कार्य कारण संबंधों की और हम उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कार्य कारण जरूर रहा है। तो यह इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। अब हम जो इसके चरणों की हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान के 9 चरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है घटना का वास्तविक अवलोकन करना। पहला, जो भी कोई घटना है उसको हम अच्छी तरीके से देखना। फिर वह क्या है, कैसे है, क्यों है, इस विषय में उत्सुकता रहती है। उसके बाद में फिर प्राकल्पना का निर्माण होता है कि आखिर क्या निर्णय होगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। ये प्राकल्पना मतलब उपकल्पना, जो पहले से ही हम एक निष्कर्ष को कल्पना के तौर पर बता देते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो और गलत भी हो। फिर अनुसंधान का प्रारूप तैयार करते हैं कि आपको कोई भी कार्य जब अनुसंधान करना है तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमको एक योजना कि किस प्रकार से हमें इसका कार्य करना है। फिर सामग्री संकलन की प्रक्रिया चालू होती है। उसके अंतर्गत हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, तथ्यों की व्याख्या करते हैं, स्रोत इकट्ठा करते हैं। फिर जो हमने अंत में जो प्राकल्पना निर्माण की थी, जो उसके निष्कर्ष थे, तो क्या वो सही है क्या, तो क्या प्राकल्पना की सत्यता और असत्यता का निर्धारण किया जाता है। और अंत में जो परिणाम आते हैं उस परिणाम के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर सुझाव दिए जाते हैं और अंत में सुझावों को व्यवहार में, प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान के 9 चरण हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति की फिर इसका महत्व क्या है, क्यों इसका महत्व माना गया है? तो वैज्ञानिक पद्धति का महत्व का विशेष कारण जो है वो इस दृष्टि से माना गया है कि सामाजिक, जो हमारा जो समाज का विज्ञान है, जो समाज में हम कोई भी घटना है तो उस घटनाओं को देखने की दृष्टि से और समाज में अज्ञानता का नाश हो, हमें जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासाओं का शांत हो, और जो भी इससे हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, इन सब चीज़ों में इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी जब हम घटना होती है, कोई विश्लेषण करते हैं वैज्ञानिक पद्धति विधि के अंतर्गत,
तो ज़रूरी नहीं है कि वह सरल भी हो, जटिल भी हो, विविध भी हो, कई प्रकार की हो सकती है। पर जब हमारे पास में जो यथार्थ डाटा एकत्र हो जाते हैं, तो इस आधार पर हम उसकी जांच परख कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसकी आप परिभाषा के रूप में किसी भी दो समाजशास्त्रियों की परिभाषा आप बता सकते हैं। विशेषताएं मैंने आपको बताई कि वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, सत्यापनशीलता, निश्चितता, कार्यकारण संबंधों पर आधारित सामान्यता, पक्षपात और पूर्वग्रह से भी मुक्त होती है, सिद्धांतीकरण हो जाता है। इस प्रकार इसके कई चरण हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर वैज्ञानिक पद्धति की चरण के अंतर्गत हम इसको यदि विधिवत समझें तो सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना होगा। कोई भी हम एक विषय तय करेंगे, फिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उस समस्या के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों इस समस्या का चयन किया, इस विषय का चयन किया। फिर एक हाइपोथेसिस, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में किसी तथ्यों का निरीक्षण एवं संकलन किया जाता है, एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और फिर वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के 9 चरण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह वाला अध्याय समाप्त हो जाता है। यदि आपको एग्ज़ाम में वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उसके क्या विशेषताएं, उसके कितने चरण हैं, वैज्ञानिक पद्धति का क्या महत्व है, इस प्रकार से कोई भी या फिर सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसको सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ बताइए, फिर 2 विशेषताएं बताइए, उसके जो 9 चरण हैं उनको बताइए और बाद में अंत में उसकी उपयोगिता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक वैज्ञानिक पद्धति का आज समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।